TV9 डिजिटल के लिए मैं सौरभ और जेरी हम लोग अब छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में हमने पहली सीट चुनी है मंडला की निवास सीट। ये एक हॉट सीट है मध्य प्रदेश की। उसका कारण है कि यहाँ से 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निवास चुनने का कारण यही था कि भाई आखिर क्यों एक 6 बार के सांसद को, जो कि मंत्री है केंद्र में, उसको चुनाव लड़वाया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश में जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ रही, कि एक बड़ा कारण है कि उनको यहाँ पर चुनाव लड़वाया गया, या माहौल क्षेत्र में कई बार होता है कि बड़ा नेता लड़वाते हैं तो आपको पास की कई सीटों में प्रभाव पड़ता है, उस लिहाज से लड़वाया गया। तो उसको शुरुआती जानकारी जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, मुलाकात हुई इनसे, बाबूलाल जी से। हमारे साथ हैं, सन 90 से पत्रकारिता कर रहे हैं आप। तो आपने तो फग्गन सिंह कुलस्ते का मज़े का दौर देखा होगा, उनकी शुरुआत देखी होगी। थोड़ा उनके बारे में बताइए, फिर थोड़ा ये समझाइए कि भाई उनको क्यों चुनावी मैदान में, विधानसभा में उतरना पड़ा, 6 बार के सांसद। देखिए सर, एक तो क्या है कि लोगों की आस्था है क्षेत्र की कि एक बड़ा नेता है, तो संभावना है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो और पार्टी चाहे तो मुख्यमंत्री बना सकती है। इसलिए उनको ये निवास विधानसभा क्षेत्र से विजय घोषित करके, और जैसी भाजपा की सरकार बनेगी तो संभावना ये है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के कारण उनको मौका मिले। इसलिए भी उनको यहाँ से टिकट दी गई होगी भाजपा की। अच्छा, साथ ही आपका कहना ये है कि ये मैसेजिंग यहाँ पर है जी कि अगर सरकार बनती है भाजपा की फिर से, जी तो फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि यहाँ के वो आदिवासी चेहरा है मध्य प्रदेश में भाजपा के, तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। ऐसा लोगों को लगता है, और क्षेत्र में उसका माहौल बनेगा तो क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी जो टाइप सीटें हैं वो जीत के आएंगी, और उससे भाजपा को मजबूत होगी और भाजपा की सीट बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से लोगों में ये जनचर्चा तो है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने उनका मजे का दौर देखा है, तो मैं थोड़ा उनकी शुरुआत जानना चाहता हूँ। कैसे शुरुआत हुई उनकी, राजनीति में कब से आए, भाजपा में कब आए? जी जी, ये सर 80 81 82 से इनने स्थापना किया बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राइवेट संस्था खोला है। अच्छा, वहाँ से बजरंग हायर सेकेंडरी स्कूल चलता रहा प्राइवेट, अर्थशास्त्र की अभी भी उनका संचालित है। और इसके बाद में उनने कांग्रेस से शायद 85-86 में टिकट मांगी होगी, तो संभावना कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। तो इस दौर से उनने फिर जाके निर्दलीय चुनाव लड़ा मोरछाप से। मेरे को ऐसा, अच्छा, मतलब पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा। हाँ, निर्दलीय। मोरछाप मतलब मोर निशान था। मोर निशान था। तो वो मेरे को ऐसा लगता है 85-86 का चुनाव उनने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद उनको क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय चुनाव में 8000 वोट समथिंग मिले। चुनाव हार गए पर 8000 वोट 8000 वोट मिले। अच्छा। चुनाव हार गए थे निर्दलीय, लेकिन 8000 वोट उनको मिली। इसके बाद क्षेत्रीय नेताओं ने और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर उनको भाजपा में शामिल किया, सदस्यता दिलवाई। अच्छा, और इसके बाद में भाजपा के नेताओं ने तड़ लिया कि ये आदिवासी नेता है, यहाँ उभार हो रहा है जी, और 8000 वोट पिछले चुनाव में पाया था, तो क्यों ना उनको भाजपा में ले आए और उन्हें लीडर बनाए। जी जी, हाँ, इसलिए उनको आने 90 में टिकट दिया, 88-89 में। अच्छा, इनको टिकट दे दी गई भाजपा से जीत के इनने भाजपा में विधायक बन गए। सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, सुंदरलाल मुख्यमंत्री थे जी। उस समय। ये पहली बार विधायक बने। अच्छा, और ये विधायक रहे आए। इसके बाद में शायद 91 में अयोध्या मुद्दा आया जी, तो उसमें भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दी गई। 3 सरकारें बर्खास्त की गई थी। कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी। उनने प्रतिशोध की भावना से यूपी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और एक और कहीं, तो एक साथ बर्खास्त कर दी गई। इसके पश्चात वो मध्यावधि चुनाव हुआ, तो मध्यावधि चुनाव में फिर ये चुनाव हार गए। मध्यावधि चुनाव में हार गए, हाँ, विधायक चुनाव हार गए। इसके बाद में ये जिला पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़े, उसमें जिला पंचायत सदस्य ये चुनाव जीत के गए। अच्छा, इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्हें सांसद की टिकट दी 1996 में जी।
और ये 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी तब वो मंडला लोकसभा से सांसद चुने गए पहली बार। जी, जी, 90 में पहली बार विधायक, 96 में पहली बार सांसद इस क्षेत्र से बने। सांसद बने। और ये सांसद के बाद ये मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अनुसूचित जनजाति केंद्रीय मंत्री भी रहे। अच्छा, उनके साथ जी। और इसके बाद लगातार फिर लगातार मतलब 96 जीते, 98 जीते, 99 जीते, 2004 जीते, पर 2009 में चुनाव हार जाते हैं। फिर 2009 में चुनाव में हार के कारण क्या था? अब हो सकता है परिवर्तन की लहर आई हो लोगों में, बदलने का ऐसा कुछ माहौल बना हो, तो इसलिए जनता ने बदली और चुनावी हारे। इसके बाद वो कांग्रेस के वसूरी सिंह मसराम जीते थे। अच्छा। और इसके बाद पुनः दोबारा जब चुनाव हुआ तो पुनः कुलस्ते जी चुनाव जीते। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र मोदी लहर आई, तो फिर सांसद बने। और 2019 में फिर इनको टिकट मिला, फिर सांसद। कुल 6 बार सांसद बने। लगातार 6 बार। तो 6 बार के सांसद इस क्षेत्र में काम कैसा रहा उनका? उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए, इस पॉपुलेशन के लिए कुछ काम किए जो लोग याद रखते हैं? ऐसा कुछ जो देखिए, पहले इस क्षेत्र में ऐसे आवागमन के संसाधन नहीं थे। अब तो ये है कि हर गांव तक पक्की सड़कें हैं, आने जाने की व्यवस्था है, स्कूल है। कहीं सिंचाई के साधन अभी उपलब्ध उस हिसाब से किसानों के लिए नहीं हो पाए हैं जितना चाहिए। फिर भी इतने उनके रहते इतने नालों में कम से कम इतने डैम बनाए गए सिंचाई के लिए, किसानों के हित के लिए, लेकिन लोगों ने पानी नहीं रोक पाया। और आज भी डैम पूरे नाला नदी में बने हुए जो उद्वहन सिंचाई के नाम से जानी जाती है, पर उसका उपयोग लोग करे नहीं, रोक नहीं पाए पानी। आज भी नालों में पानी रहता तो आज सिंचाई होती, किंतु उतने डैम का दुरुपयोग हुआ, लोग नहीं रोक पाए पानी। बांध बने हैं पर गेट नहीं लगा पाए। इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं? थोड़ा मैं आप लोगों से बात करता हूँ। भाई साहब ने पूरा इतिहास बताया है ना। भाई 6 बार के सांसद हैं, इस बार उनको अचानक से विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। तो ये सवाल बनता है ना कि 6 बार के सांसद क्यों विधानसभा में उतारना पड़ रहा है? क्या और नेता नहीं है यहाँ पर लोकल? सर मैं क्या बहुत कम प्रेम सिंह उइके नाम मेरा। जी, क्या करते हैं आप? कृषि कार्य करता हूँ। अच्छा, बताइए जी। और बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, कोई 10वीं क्लास करीब। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा आपने? मेरे पोजीशन खराब थी, पिताजी मेरे गरीब थे। जी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? 2 लड़की, 1 लड़की, 1 लड़का सर। अच्छा, उन्होंने पढ़ाई की? जी जी हाँ। कितनी पढ़ाई की है? बच्ची मेरी कॉलेज पढ़ रही है। अच्छा जी। और बच्चा मेरा 12वीं अभी निकाला है। अच्छा जी सर। खुद नहीं पढ़ा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। तो आपकी खेती किसानी कितनी है? कोई 2-2.5 एकड़ होगी सर। 2-2.5 एकड़ है। हाँ, क्या आप पत्थर है यहाँ पे। अच्छा, जी क्या सर। बोते हैं आप? कभी कोदो कुटकी। अच्छा जी सर। तो मंडी में जब जाते हैं तो भाव ठीक मिलता है? क्या भाव मिलता है? अभी तो सर यहीं पे गरीबी आदमी कहाँ मंडी ले जाएगा और 1-2 बोरा हो जाएगा। जी सर। भाव क्या मिलता है आपको? भाव ठीक मिलता अब है? यहाँ पे कभी कुटकी बिक रही 30-40 रुपए या 35 रुपए, इस टाइप के साहब। हम लोग जितना आप लोग लागत लगाते हैं खेती किसानी में उतना निकल आता है पैसा? नहीं निकलते सर। नहीं निकलता? नहीं निकलते सर। तो फिर तो नुकसान में रहते होंगे? तो नहीं रहते ही। जी है। तो फिर कैसे खर्चा चलता है, कैसे काम चलता है फिर? बस बनी मजबूरी। अच्छा, जी सर। मजदूरी करते हैं? जी है। खेती किसानी करते हैं, उसके बाद बाकी समय जो खाली समय रहता है उसमें मजदूरी करते हैं, घर बनाते हैं जाके। जी है। उसमें जो कमाई होती है उससे घर चलता है? बस लड़के बच्चों को चलना है सर, जैसा भी है लड़के बच्चों को उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चियों के लिए आपकी 2 बेटियां हैं और नहीं, एक बेटी जी। है। तो लड़कियों के लिए तमाम योजनाओं का दावा करते हैं सरकार यहाँ पर। खोखली भाषा सर। मैं इस टाइप के बहुत गरीब आदमी मैं ज़्यादा किसी के नहीं, मैं 11वीं पढ़ा लिखा हूँ। हाफ पैंट पे मैं किसी से कुछ नहीं बोलना चाहता। जी सर। ये विकास तो आपको दिख रहा होगा, ये हम किसी को नहीं बोलते। मर्जी है, वो गवर्नमेंट है, कौन लड़ रहा, कौन मंत्री कब नीचे उतर जाए ऊपर जाए, हमको किसी को नहीं। मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता, नहीं किसी की भलाई। मैं प्रॉपर यहीं हूँ सर। जी हाँ। काम किसका ठीक लगता है आपको? आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ? जनता बताई को मंत्री जी, वो मामा जी हैं, उनके परिवार के मेरे बच्ची, वो मामा जी बताएंगे। ये मंत्री काम है ना, मेरा काम तो नहीं है ना। उन्हें अच्छा कहिए तो अच्छा वोट मिलेगा, उसमें क्या है। मैं एक जैसे आप आम नागरिक हो, है ना? आप वोट डालते हो, ठीक, आपकी सरकार से अपेक्षा रहती है कि क्योंकि मैंने वोट दिया है तो आप लोग की अपेक्षा रहती है कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां हैं या हमारे कमियां तो लगना चाहिए सर। कमियां खुद को लगना चाहिए। एक ग्राम तो जी हैं। आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं मालूम। आपको लगना चाहिए ना जिसने किया काम। ये भाई मंत्री जी लड़ रहे हैं, मेरे ससुर जी हैं, मैं बोल तो रहा हूँ ना। मैं क्या बोलूँगा, मैं गरीब घर का लड़का हूँ। उनको लगना चाहिए ना कौन गरीब है कौन लखपति है।
ये आज मेरे साथ ये सब पार्टी जो कुछ है, मैं किसी को नहीं बोलता, वो राजनीति पॉलिटिक्स है। नहीं तो आपकी क्या अपेक्षा रहती सरकार से? मेरी क्या सरकार से अपेक्षा होती है, 8वीं 10वीं लड़के बच्चे पढ़े कर फैक्ट्री खुल जाती है यहाँ पे, तो क्या बोलूं मैं? क्यों जाता मैं वहाँ पे जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर जो ये सब, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं आपसे आंसू न छूट पाए मेरे, ये हमारे गुरुजन है, ये कुछ नहीं बाकी नहीं, वो खुद को पता लगेगा ना, हम किसको? मेरे तो ससुर जी हैं, वो उनके परिवार की मेरे पास बच्ची है, हाँ 11वीं पढ़ा था, उनने बच्ची दिया उनके परिवार का, मैं क्या किसी को बोलूँगा? मैं क्षमा चाहूँगा, बाकी नहीं हुआ बाकी।